जी सौरव गंगुली एक्स कैप्टन इंडिया के, वो कह रहे हैं कि जी हर साल ऐसे ही होता है और टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या। और वो कह रहे हैं कि जी अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गंगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग। माजरत के साथ ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते तो और क्या करेंगे। बहरहाल सौरव गंगुली इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे अकबर आप? देखिए फिर वही बात कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप मिक्स कर रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस, वो इतना सर्व किया इंडिया को उन्होंने, इतने सीनियर क्रिकेटर भी रह चुके हैं उनको और बोर्ड में भी रह चुके हैं, तो उनको इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए। ऐसे मीन्स के एक चीज़ है उसको बढ़ावा दे रहे हैं मीन्स के, और किसी चीज का प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ के बगैर बातें हो रही हैं। ये देखिए मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जो इंडिया के खास तौर पे एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी ये भी बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो अभी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं इस चीज़ पे कंफ्यूज हूँ, ये अपनी क्रिकेट से बाहर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने ना अपना एक खोल बना लिया है, क्रिकेट 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 बैन कर देंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ब्रॉडकास्टर को कर लेंगे, वो ये कर लेंगे। और अब ये सौरव गंगुली, मतलब इनका एक अच्छा नाम है, इन्हें इस तरह के बयान देने चाहिए कि फिर उसके बाद कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन। तो भैया फिर रिएक्शन भी ले लेना, हम तो रिएक्शन देने में चैंपियन है, चैंपियन जी। देखिए एज ए क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन ये इस इश्यूज के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। और मेरे देखें विदाउट एनी प्रूफ डेफिनेटली टेररिज्म एक अलग चीज है जो वर्डिंग यूज हुई है, बट यू डोंट हैव एनी प्रूफ के कौन है वो उसके पीछे। डेफिनेटली ठीक है, तो आप ऐसे बगैर उससे इल्जाम नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। तो इससे क्रिकेट का क्या ताल्लुक है? अच्छा, क्रिकेट का ताल्लुक इस वजह से बन गया, मोदी का बेटा अमित शाह और अमित शाह का बेटा जय शाह, तो ये ऐसे चेन जोड़ रही है। और फिर सब जय शाह के वो खेलना नहीं चाह रहे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से खेलना नहीं चाह रहे। और इस तरह की भी बातें आ रही थी कि जो इंडियन आर्मी है वो सिक्योरिटी की खदशात के तहत ना पाकिस्तान नहीं आएगी, न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे, उसके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे। तो इस तरह की बातें ना किया करें आप सौरव गंगुली साहब। और ये मैं बता दूं, ये जय शाह बैठे हुए, अमित शाह मोदी, ये चेन जो है ये खराब कर रही है। और फिर बात करते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन, तो भैया स्ट्रिक्ट एक्शन फिर इस बात की भी कसम खा लें कि अपनी मूवीज में जो आप इंडिया पाकिस्तान के फाइनल दिखा रहे होते, क्यों दिखा रहे होते इंडिया पाकिस्तान के फाइनल? इसलिए दिखाते ना, आपको रेटिंग मिलती है। आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं है भाई, ये बात अपने जहन में डाल लें। अपनी मूवीज से भी हटाएं, फिर मूवीज भी हम पे ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को व्यूअरशिप मिले, फिर इन चीजों से भी हटाएं ना। इन चीजों में क्यों रखा हुआ है फिर? अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, कितनी हाइप होती है। अगर पाकिस्तान ही नहीं खेलेगा, जो इंडिया को जितने पैसे वगैरह मिल रहे थे, स्पॉन्सर मिल रहे थे, अगर पाकिस्तान ही सामने नहीं होगा तो फिर कर लेंगे, देख लेंगे। हाँ, अजीब है इनकी मूवी में। वो बजरंगी भाईजान वो इतनी हिट हुई क्यों हुई? वो तारों के नीचे से पाकिस्तान है तभी हिट हुई। अगर बच्ची छोड़ने ऑस्ट्रेलिया जाते कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो भाई ये थोड़ा अपने दिमाग को बड़ा कर लो भाई, बड़ा कर लो। और वहां तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये जहन से हटा दो। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बॉक्सिंग में आओ ना, उस्मान ने कैसा दिया मिला के। तो भाई ये भी गेम्स हैं, इनमें आओ ना। क्रिकेट 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 ये कर देंगे, क्रिकेट वो कर देंगे, बस यही रह गया है। बहरहाल इनके पास और कोई नहीं है। अच्छा, मैंने ना अपने करियर के अंदर जो है ना 2 टूर्स बहुत एंजॉय किए हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। मुझे क्रिकेट का मज़ा है, प्रेशर भी होता है वहाँ पे। इवन कि आप छक्का चौका मारते हैं तो आवाज़ नहीं आती तालियों की। तो वो प्रेशर भी हमने हैंडल किया है। हम गए हैं तो हम पे बेंगलोर के अंदर जब हम जा रहे थे होटल की तरफ तो पत्थर भी फेंके गए। वो मैच हम जीते थे, बहुत बड़ा टेस्ट मैच। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से है कि पाकिस्तान आ सकती है, कोई इशू नहीं। तो हम गए, हमें थ्रेट्स मिलती रही हैं, लेकिन हम फिर भी गए, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें हिस्ट्री पीछे तो पाकिस्तान ने हमेशा कदम उठाया है और हमेशा जो ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वो हमेशा से क्रिकेट बोर्ड ने और हमारी गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमेशा सपोर्ट किया है इंडिया को। इवन कि श्रीलंका को भी सपोर्ट किया हमने, बांग्लादेश को किया। इस तरह हमारे पास की हिस्ट्री रही है। और मैं हमेशा से, मेरा ये बिलीव है कि स्पोर्ट्स से ही, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसी से, ख़ासतौर पर क्रिकेट उसके अंदर ये रिलेशनशिप बेहतर करती है। यार मैंने कितने लोगों को देखा है जो इंडिया से पाकिस्तान आते थे मैचेस, उनके लिए ज़बरदस्त टूर रहा है वो। इसी तरह पाकिस्तान इंडिया, मेरे बहुत सारे दोस्त गए थे 16 के अंदर। 16 में तो जब हम जा रहे थे तो हम लाहौर आ गई थी पूरी टीम, मैं कप्तान था। तो हमें पता ही नहीं था कि हमने फ्लाइट पकड़नी है कि नहीं पकड़नी। वहाँ से ग्रीन सिग्नल आ ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा। मतलब लड़के ये फील कर रहे थे कि यार टूर कैंसिल हो जाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। यहाँ तक बात हो गई थी। टाई कोड लगा के हम ब्लेजर वगैरह पहन के बैठे हैं
कि कब हम जाएंगे पहले कोर्ट। पहुंच गए थे, आप लोग बाद में। हाँ जी तो आप लोग पहले पहुंच गए थे, तो इस तरह की सिचुएशन रही है। Yeah. लेकिन क्योंकि देखें ये खित्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ममालिक की अपनी अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और अमन के लिए भी मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ। लेकिन जब से मैं ये बात फिर मैं कहूँगा कि जब से ये मोदी सरकार आई है ना, यहाँ से काम बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुआ है, क्योंकि वो मोदी आया थ्रू गुजरात एज ए CM था, एंड देन वो सबको सिचुएशन पता है कि किस तरीके से वो है, हमेशा एंटी मुस्लिम कार्ड खेलता है अपने लिए, और जिसका उसको फ़ायदा हो जाता है। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स जो है वो मुल्कों को आपस में करीब लाने का, लोगों को आपस में करीब लाने के लिए होती हैं। नफ़रत फैलाना मकसद नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स ही है एक वाहिद हल, इसको सियासत से बिल्कुल दूर रखा जाए, क्योंकि उनके क्रिकेटर्स हमारे क्रिकेटर्स दोनों खेलना चाहते हैं आपस में। हम एज ए क्रिकेटर, एज एम्बेसडर, जैसे मैं एम्बेसडर हूँ, मेरे ब्रदर एम्बेसडर हैं स्पोर्ट्स के, हॉकी के, तो आई मीन कि इनकी वजह से, हमारी वजह से ये रिलेशनशिप टूटना नहीं चाहिए। ये चलता रहे, बाकी करते रहे सियासत अपनी, करते रहे बिल्कुल, जिसने जो करना है करे। लेकिन जिन कौमों ने आगे बढ़ना होता है, जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं, वो इस तरह की डिसीजंस लेती हैं। और इंडिया तो सो कॉल्ड अपने आप को सबसे ज़्यादा कहता है ना कि पढ़ा लिखा है, और है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर पढ़े लिखे मेरे ख्याल में जिन्होंने मुल्क चलाना है फिर वो अनपढ़ होंगे। इसका मतलब है जो इस तरह की डिसीजन, अब हैरत होती है कि एक चीज़ हुई है जी। तो घंटे के अंदर उनका मीडिया जो है वो बॉलीवुड बन गया। और खुदा के लिए हर चीज के अंदर बॉलीवुड को ना डालो, उनकी मीडिया, मैं हैरान हूं, मैं बल्कि एंजॉय कर रहा था वो जिस तरह की बातें कर रहे थे कि यार ये देखो इनकी सोच चेक करो, ये अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं। उनके मुझे उससे भी ज्यादा अफसोस हुआ कि 2 प्लेयर जो पाकिस्तान, जो मैंने देखे उनकी सोशल मीडिया पे ट्वीट्स वगैरह, वो इंडिया से इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, एम्बेसडर्स रह चुके हैं, टॉप क्रिकेटर्स रह चुके हैं, उनकी तरफ से डायरेक्ट पाकिस्तान। भाई क्यों पाकिस्तान? कोई सबूत ही दिखा दो यार कि पाकिस्तान ने, जैसे हमने आप लोगों को सबूत दिखाया है, एक अभी भी हमारे पास है, एक को हमने चाय पिला के वापस भी कर दिया आप लोगों के पास, सबूत तो दिखा दो यार। कोई चीज होती है पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान? हमारे मुल्क में जो हो रहा है, जो बलूचिस्तान वगैरह हो रहा है, कौन कर रहा है? कोई आवाज उठाइए। हाँ, हम सबूत के साथ हम लोगों ने आपके सामने पेश की है, दुनिया के सामने पेश की है। पटाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान, तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है नालायक या निकम्मे हो ना तुम लोग कि सिक्योरिटी आप दे नहीं सके लोगों को। सौरव गंगुली साहब का भी बयान आ गया है, और गंगुली साहब ने कहा है कि बिल्कुल तोड़ देने चाहिए पाकिस्तान से क्रिकेट के तमाम नाते। हर साल ऐसा हो जाता है, तो ये हर साल ऐसा हो जाता है, तो आपकी फोर्स अगर हर साल ऐसा होने दे रही है तो फिर जाके उनसे सवाल करें ना हमसे क्यों कह रहे हैं? सौरव गंगुली जो है ना, मैं उनको बिल्कुल उस तरीके से उनकी चढ़ाई नहीं कर सकता। आपकी तो मुलाकात भी हुई है। उसकी वजह यह है कि जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत उन्होंने मेरी इंग्लैंड में की थी, मैं पाकिस्तान प्लेयर नहीं था, उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं बड़ा रिस्पेक्ट रख के उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ कि सौरव गंगुली उन्होंने ये बात की कि जी क्रिकेट जो है बिल्कुल ख़त्म अब कर देनी चाहिए। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज़ों का? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप ला के दें, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, आप दिखाएं, ठीक है? देखिए मसला ये है कि जो चीज़ें मीडिया में दिखाई जाती हैं ना, स्पेशली इनके मीडिया में अगेंस्ट पाकिस्तान, वो बिल्कुल सही नहीं होती हैं। तो अगर आप वो चीज़ें देख के आप ये कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कर दिया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुन तो लेंगे, जाहिर सी बात है ये चीज़ें सोशल मीडिया में जाएंगी, पहुंच जाएंगी, आप सुन तो लेंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप प्रूफ दें। सही। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आप एज अ क्रिकेटर आप क्यों इस किस्म की बात करते हैं कि जी क्रिकेट खत्म? दूसरी बात ये कि आप हमारे साथ खेल कितनी रहे क्रिकेट, सिर्फ आईसीसी इवेंट। मैं फवाद भाई फर्ज करें कि आईसीसी अभी एशिया कप होगा, कर दें, फिर उसमें मना कर दें और दे दे 2 पॉइंट। मैं यही कहता हूँ, दे दे 2 पॉइंट। अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो ना खेलें, आप ऐसा करें ना। अगर आप बहुत फीड कर दें, घर आ जाए, वतन बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप बात करते हैं, ना खेलें। मसला हमारा ये है कि हम बैठे हुए, मैं और सादिया बात कर रहे थे कि हर सवाल का जवाब हर किसी को देना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल हुआ था आप उसका कह सकते थे कि जी ये तो क्रिकेट बोर्ड से बात करें, मेरे इससे क्या लेना देना है। नहीं खेलना है तो क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करे, खेलना है तो क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करे, मैं इस पर क्या बात करूँ। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है
तो ये होना नहीं चाहिए सिक्योरिटी एजेंसी। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के जो सवालात हैं वो सारे इंडियंस के लिए इस वक्त वो ऐसी हड्डी होती है जो ना निगली जाए ना उगली जाए। अगर कमेंट नहीं करते तो उनके पेट्रियाटिज्म के ऊपर सवाल आ जाता है, और अगर सवाल का जवाब तरीके से जवाब दे सकते हैं, तो फिर उसके ऊपर बिल्कुल दे सकते, जरूरी नहीं है, आपका बहुत बेहतर तरीके होते हैं। चले सौरव गंगुली दादा भी आए थे और उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये क्रिकेट जो नहीं होती है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एशिया कप में मैच नहीं होता, वर्ल्ड कप में मैच नहीं होता, नुकसान किसको होगा? देखो अब इसमें ना बहुत सारे मामलात हैं, क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को डायरेक्ट नुकसान है तो वो तो आप तब बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते, जो कि हमें एक नुकसान हुआ है 2012 में पाकिस्तान और इंडिया ने एक मुआहिदा किया था कि अगले 4 साल हम एक हैवी सीरीज खेलेंगे, और वो पीसीबी ने एक महंगे दामों अपने राइट्स भी बेच दिए थे। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं हुई तो उसका आपको भुगतना पड़ा, और बाद में हमने केस भी किया था, वो चलो पाकिस्तान केस भी हार गया था। लेकिन इस टाइम सौरव गंगुली का एक बयान है जिस पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये तो एक जनरल ओपिनियन है जो सौरव गंगुली ने बात की, ये तो हरभजन सिंह का भी है, ये तो अगर आप इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें से अगर आप 99 क्या शायद आप 100 में से 100 क्रिकेटर से पूछो तो वो लगभग 100 में से 100 शायद ये बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली वो ये बोलेंगे कि बिल्कुल जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और इस टाइम तो हवा भी इसी रुख में जा रही है। चलो वो बात तो ठीक है जो उन्होंने बात किया, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान में रद्दमल नहीं होता इस तरह का। पाकिस्तान में अगर आप पूछो तो 100 में से 90% जो क्रिकेटर हैं वो ये बात करते हैं कि जी आपको भारत के साथ खेलनी चाहिए सीरीज। एक जनरल ओपिनियन की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी जो बीसीसीआई ये करने जा रहा है कि वो आईसीसी को बोलेगा, ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और लगातार इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हम अब, आपको पता है कि इससे पहले पीएसएल को भी बैन कर दिया गया, इंडिया में जो एप्स 3 चला रही थी उन्होंने भी बंद कर दिया। पाकिस्तान के जो स्कोर कार्ड्स और पीएसएल के स्कोर कार्ड्स जो अपडेट करती है क्रिक बस, उसने मना कर दिया कि हम नहीं दिखाएंगे। वो तो खैर फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रही होती है, लेकिन सोनी हो गया, फैन कोड हो गया, वो तो पैसे दे रहे थे पीसीबी को, तो उन्होंने भी मना कर दिया। चलो वो एक नुकसान अपनी जगह है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो आईसीसी इवेंट में अगर ये भारत फैसला करता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो इसका नुकसान ग्लोबली होगा, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा। सब इफेक्ट होंगे। देखो एट द एंड ऑफ द डे जो भी आईसीसी इवेंट होता है और उसमें जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बनता है। लेकिन वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं बढ़ता कि आधा 50% पाकिस्तान में बढ़ जाए, 50% इंडिया में बढ़ जाए। वो सारा पैसा जो है वो जिन टीमों के सारे शेयर्स होते हैं, एंड में आपको पता है कि एक हिसाब किताब निकाला जाता है कि भाई इस टीम ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, इसके इतने पैसे बनते हैं, ये ग्रुप स्टेज खेलकर बाहर हो गए, इनके इतने पैसे बनते हैं। फिर आईसीसी का जो है जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उस सब के अंदर से भी इन टीम्स का शेयर होता है कि यार इतने परसेंट यही वजह है। तो वो सारा पूल जो आपने शेयर करना होगा वो सारा पूल जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि सौरव गांगुली के स्टेटमेंट से पूरा पाकिस्तान बौखला गया। चाहे वह पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर हो या फिर पाक मीडिया हो, दादा ने एक इंटरव्यू में यह कह दिया कि पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है, इसलिए बीसीसीआई को सख्त कदम उठाना चाहिए और भारत पाकिस्तान के बीच हर तरह की क्रिकेट पूरी तरह से बंद होना चाहिए। पहलगाम अटैक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान को क्रिकेट में पूरी तरह से बायकॉट करने की तैयारी में है, फिर वह चाहे आईसीसी इवेंट ही क्यों ना हो। पाक मीडिया कह रहा है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद बीसीसीआई को होगा, पाकिस्तान को नहीं। और अगर भारत पाकिस्तान आपस में नहीं खेलते तो इसका इफेक्ट ग्लोबली भी होगा। तनवीर अहमद कह रहा है कि अगर सौरव गांगुली के पास पहलगाम अटैक का कोई प्रूफ हो तो दिखाएं। शाहिद आफरीदी भी कह रहा है कि इंडिया अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है और बातें इनकी बेतुकी होती हैं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।